क्या आप में से किसी ने कभी सोचा है कि जितना भी करंट अफेयर्स मटेरियल, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो करंट अफेयर मटेरियल होता है, कंपाइलेशन होता है, उनका सोर्स क्या होता है? वो अपना इनपुट कहाँ से लाते हैं? उनका इनपुट सिर्फ और सिर्फ एक जगह से आता है, दैट इज़ PIB। और हम बच्चे क्या है, डायरेक्टली PIB से पढ़ने से इतना डरते हैं क्योंकि उसको अगर PIB की वेबसाइट में अगर हम जाएं तो वहाँ पर देखें तो उसका जितना भी मटेरियल है, डे बाय डे बहुत सारी PDFs आती हैं। तो हम उन्हीं PDF से क्या है, डर जाते हैं, क्योंकि वो जो PDF होती हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर में होती हैं। तो एक्चुअली आज मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का PIB जितना भी अवेलेबल है उस सब को डायरेक्टली PIB के PDF से ही कंप्लीट करा दूंगा। आप खुद देखिएगा कि हाउ इजी इज़ टू कवर फ्रॉम PDF इटसेल्फ। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, जितने भी PDF अवेलेबल थी, मतलब जो जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि अगर आप PIB के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ के PDF देखेंगे तो कुछ डाटा ऐसा होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल वर्क के लिए होता है, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट PDF था सब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ले आया हूँ, और हम इसी PDF के थ्रू देखेंगे। और ये साथ में ये भी देखेंगे कि इन लेंदी PDF में हमें क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, मतलब वी आर स्टडिंग फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये जितनी भी सीरीज़ है सब प्रीलिम्स के लिए हैं, तो प्रीलिम्स में कुछ ही इम्पोर्टेंट और फैक्चुअल डाटा की ज़रूरत होती है, तो वो डाटा हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और बाकी जो है मेंस के लिए होंगे वो हम स्किप करेंगे। तो पहली PDF यहाँ पे है लिंकिंग ऑफ 5 रिवर्स। अब यहाँ पे हम लोगों को बहुत पहले से ही पता है कि रिवर केन और बेतवा का लिंकिंग प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन अब के बजट में तो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करने वाली चीज़ें क्या हैं, बस यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसे केन और बेतवा का लिंकिंग प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से न्यूज़ में है, काफ़ी सालों से चल भी रहा है, तो अदर 5 रिवर्स और कौन सी लिंक होने जा रही हैं। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ देखनी है कि वो 5 रिवर्स लिंकिंग कौन कौन से रिवर्स के हैं। देखिए पहला जो है परतापी नर्मदा, ठीक। सेकंड है दमन गंगा पिंजल, ठीक। थर्ड है गोदावरी कावेरी। तीन हो गए। अब चौथा है गोदावरी और कावेरी, और पांचवा है पेनार और कावेरी। हमें सिर्फ यही 5 रिवर जो भी लिंक हो रही हैं, इन रिवर्स के नाम भर हमें याद रखने हैं, और बाकी जो भी डाटा है इतना करोड़, उतना करोड़, इतना डेट, उतना डेट, तो ये सब डाटा हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं। ये हो गई पहली PDF। अब चलते हैं अगली PDF की तरफ। अगला PDF है ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला फेज़ 2 विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इम्पॉर्टेंट है 2022 टू 2021 टू 2024 टू 2025। और यहाँ पे इसका गोल क्या है, गोल टू मेक ऑल विलेजेस ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ठीक। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ज़रूर याद रखिएगा, ये प्लस ज़रूर याद रखिएगा। प्लस जो है फेज़ 2 में जुड़ा है, फेज़ 1 में सिर्फ और सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री था, ODF भरता। अब इसमें इसके कंपोनेंट भी दे रखे हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री, स्टेटस ऑफ विलेज, सॉलिड, ये सब मेंस प्रोस्पेक्टिव में, ठीक। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि ऑल द विलेजेस हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड देमसेल्फ ODF एज ऑन 2 अक्टूबर 2019। मतलब 2 अक्टूबर 2019 को जितने भी जितने भी विलेज हैं हमारे इंडिया में, सब ODF सबने अपने आप को ODF डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अब क्या ये कौन से फेज़ में था, ये फेज़ में 1 में था, 1 में हुआ था।
लेकिन फेज़ 2 में क्या है, हम ODF इसीलिए ODF हो चुका है यहाँ, तो इसीलिए ODF प्लस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक, इस PDF का इतना। फिर चलते हैं अगले PDF में। इसमें क्या है, इम्पैक्ट ऑफ केन बेतवा प्रोजेक्ट, कि केन बेतवा प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेंस पर्सपेक्टिव के लिए है। ठीक, चलते हैं अगले में। स्पेशल कमेटी ऑन इंटरलिंकिंग रिवर्स, ये भी कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक, अगला देखते हैं गोदावरी कृष्णा। ये पहले ही हमने वो जो 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था उसमें देख लिया था, ये और डिटेल में दे रखा है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बस हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि जो अदर 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आए हैं वो क्योंकि इस बार के बजट में भी स्पेसिफाई हैं, वो मतलब कौन कौन सी रिवर किस किस रिवर से जुड़ रही हैं, बस इतना याद करने की ज़रूरत है अभी। ठीक, जो अगला है, यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर इंस्पेक्ट्स कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस ऑफ बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बस हमें यहाँ पे ये बार जानना है कि जो बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एशिया में है वो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है ओखला, जो कि दिल्ली में है। इसमें और कुछ उतना वही चीज़ है, ओखला बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन एशिया, बस ये मतलब वन लाइनर टाइप है। चलते हैं अगली PDF की तरफ। अगला PDF है, कैबिनेट अप्रूव साइनिंग ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड जापान इन द एरिया ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए इंडिया के साथ कौन सी कंट्री का मेमोरेंडम हाल ही हुआ है रिसेंटली इन न्यूज़, तो ये है इंडिया और जापान। डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए इंडिया जापान। अगला देखते हैं, अगला ये मतलब इंस्टीट्यूशनल डाटा है, ये उन्हीं के इंस्टीट्यूट के लिए, ये दिस इज़ नॉट रेलेवेंट। और अगला है, जल जीवन मिशन अचीव 50% कंप्लीशन माइलस्टोन। जल जीवन मिशन ने जो 50% अपना माइलस्टोन कंप्लीशन 50% काम कर दिया। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि गोवा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, हरियाणा, ये यूटीज और स्टेट जो हैं, ये यूटीज स्टेट जो हैं, दे हैव ऑलरेडी अचीव 100% हाउस होल्ड कनेक्शन। मतलब इन जगह में 100% हाउस होल्ड के कनेक्शन हो चुके हैं। और पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में मोर देन 90% हो चुके हैं, हर घर जल 90% हो चुके हैं। अब हर घर जल है क्या चीज़, ये क्या है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का, इम्प्लीमेंटेड बाय जल जीवन मिशन। मिनिस्ट्री इसमें से कौन सी किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक, और ये चीज़ फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है नोट करने लायक कि इनका टारगेट कौन से ईयर तक है, 2024। इनका टारगेट है 2024 तक हमें एवरी रूरल हाउस होल्ड तक हर घर जल पहुंचाना है। ठीक, ये वाली PDF थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टैटिक भी है। चलते हैं अगले PDF। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, ये होता है 5 जून में, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। यहाँ से सिर्फ ये याद करना, टू मार्क द इंटरनेशनल योगा, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू। अमृत महोत्सव, 8th वेबिनार सीरीज, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये फिर से मेंस पर्सपेक्टिव के लिए हो जाता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये स्कीम है, इसका हम डिटेल रिव्यू बाद में कर लेंगे क्योंकि इसमें स्कीम के बारे में नहीं है, वहाँ का इंस्टीट्यूशनल डाटा है। ये इंस्टीट्यूशनल डाटा हमारे काम का नहीं है, ये उन्हीं के डिपार्टमेंट के लिए यूज़ होगा। ठीक, फिर अगला है यूरेनियम कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने लायक है वो है कि जो इसकी यूरेनियम की परमिसिबल लिमिट है 0.03 मिलीग्राम पर लीटर। इसका यूरेनियम की परमिसिबल लिमिट हमें याद रखनी है। और फिर से जब देखो हर घर
जल के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि 2024 तक इसका टारगेट है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया ये कब चालू हुई थी। ये चालू हुई थी अगस्त 2019 को ये चालू हुई थी। इसका एम क्या था कि टू मेक प्रोविज़न ऑफ पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई इन एडिक्वेट क्वांटिटी। कुल मिला के कि हमें पोर्टेबल टैप वाटर क्या है हर घर में पहुंचाना है, कहाँ पे, एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। यहाँ पे फिर वही चीज़ रिपीट हो गई है। देखिए पीआईबी की पीडीएफ से पढ़ने का ये भी एक बेनिफिट है कि बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट मिल जाती हैं। तो रिपीटिशन से क्या होता है, आपका साथ ही साथ रिवीजन होने। अगला नमामि गंगे प्रोग्राम, ये भी डिपार्टमेंट वर्क की वाली पीडीएफ है। अगली पीडीएफ है रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अब क्या है यहाँ पे फिर कुछ चीज़ें देखने लायक हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिस मिनिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिस मिनिस्ट्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडी लॉन्च किया। ठीक, अब इसमें क्या देखने वाली बातें हैं कि रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज ऑल्सो कॉम्पोनेंट अंडर वाटर सप्लाई सेक्टर ऑफ अटल मिशन। यहाँ पे कुछ स्कीम के बारे में मतलब स्कीम का बारे में जिक्र भर किया है, जैसे एक अमृत हो गई, जल शक्ति अभियान हो गया, अमृत सरोवर हो गया। इनके डिटेल में नहीं है, इन स्कीम के बारे में सिर्फ और सिर्फ डाटा गिवन है, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर अस। अब चलते हैं अगले पीडीएफ की तरह अगले पीडीएफ की तरफ, अटल भूजल योजना। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अटल भूजल योजना सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट्स में है। ये नॉट फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, ये ओनली फॉर 7 स्टेट्स के लिए है। अब किन किन के लिए है आप नज़र डाल लिया, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसमें और चीज़ कुछ नहीं पढ़ने लायक है, सब इसमें डाटा गिवन है। फिर अगला है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान में भी कुछ नहीं है ऐसा पढ़ने लायक। बस जल शक्ति अभियान में बस आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देखने लायक है कि ये 2019 में लॉन्च हुआ था। 2019 में ये लॉन्च हुआ है। अगली पीडीएफ, हाँ ये वाला पीडीएफ इम्पोर्टेंट है कि जैसे बुरहानपुर ऑफ मध्य प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए हर घर जल डिस्ट्रिक्ट हम पिछले 3 पीडीएफ से देख रहे हैं, फिर ये चौथी पीडीएफ है, फिर इसका रिवीजन हो रहा है। तो इसमें बोला है कि मध्य प्रदेश का बुरहान विलेज जो है ये पहला सर्टिफाइड विलेज हो गया है। ये पहला सर्टिफाइड विलेज हो गया है हर घर जल की तरफ से। ठीक, वही है बुरहानपुर इज़ द ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता है, फर्स्ट है तो इकलौता ही होगा। बुरहानपुर इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर पीपल फ्रॉम ईच इतना इतना इतना। ठीक, और ये हमने पहले भी ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, फिर अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव हवेली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, मतलब यहाँ पे 100% टैप वाटर कवरेज हो गया है। हमने 90% के भी देखे थे कि मोर देन 90%, हमने 90% के भी देखे थे कि मोर देन 90% के भी कुछ स्टेट्स के नाम थे, वो भी आप मोर देन 90% के कुछ स्टेट्स के नाम थे। ठीक, वो भी हमने स्टार्टिंग में देख लिए थे। न्यू टेक्नोलॉजी फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, ये इसमें भी इतना कुछ खास नहीं था। डिप्लीशन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली थी कि वाटर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, कि वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन नहीं है, कंकरेंट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो अटल भूजल योजना, यहाँ ये फिर से आ गई अटल भूजल योजना कि ये पहली बात तो क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 6000 करोड़ का इसका आउटले है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 7 स्टेट, मैंने बताया था पहले भी, पिछले पीडीएफ में भी हमने देखा था कि नॉट फॉर ऑल स्टेट्स, 7 स्टेट।
7 स्टेट फॉर द पीरियड ऑफ ओनली 5 ईयर। ठीक, अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि हर एक स्टेट ने अपने अपने यहाँ ग्राउंड वाटर को सेव करने के लिए अपने यहाँ ग्राउंड वाटर को सेव करने के लिए अलग अलग स्कीम बना रखी है। तो यहाँ पे कुछ कुछ स्टेट्स के उन स्कीम का नाम का जिक्र है, जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान की है, जलयुक्त शिविर महाराष्ट्र की हो गई, सुजलाम सुफलाम अभियान गांधी जी का गढ़ वो हो गया गुजरात हो गया, मिशन ककटिया तेलंगाना से थे फेमस पर्सनालिटी। ठीक, नीरू चितू आंध्र प्रदेश से, जल जीवन हरियाली बिहार, जल ही जीवन हरियाणा, कुदी मरामत स्कीम तमिलनाडु। तो ये कुछ स्टेट्स में जो ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के जो स्कीम है उनके नाम दे रखे हैं। ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगली पीडीएफ है अचीवमेंट ऑफ जल जीवन मिशन। ठीक, यहाँ पे देखने वाली चीज़ जो थी वो थी कि ये सिंस अगस्त 2019 से चालू हुई है। ठीक, इसके बारे में और भी हमने पिछली पीडीएफ में देखा। पिछली पीडीएफ में यही तो फ़ायदा है पीआईबी से पढ़ने का, मतलब एक ही चीज़ बार बार आपको रिवाइज हो जाए। आप ये पीडीएफ पढ़ना जब भी ख़त्म करेंगे तो क्या है, ख़त्म करते करते 4 से 5 बार आपका रिवीजन हो चुका होगा। अगली है एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो था जो भी हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस को लिए वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो अकाउंट करता है 11%। वो अकाउंट करता है 11% ऑफ टोटल एक्सट्रैक्शन फॉर ऑल यूज़ इन द कंट्रीज। यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी। अगली पीडीएफ 100% सेचुरेशन ऑफ ग्रे वाटर मैनेजमेंट इन पप्पनकुजी विलेज तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु का जो विलेज है पप्पनकुजी, वहाँ पे 100% सेचुरेशन ऑफ ग्रे वाटर मैनेजमेंट का हो गया। अब मेन बात यहाँ पे थी कि ये ग्रे वाटर क्या चीज़ है, तो वो भी नीचे यहाँ पे दे रखा है। सी ग्रे वाटर इज़ द कैटेगरी ऑफ वेस्ट वाटर दैट इज़ नॉट कंटेमिनेटेड विद फेशियल मैटर और यूरिन। कुल मिला के जो हमारे टॉयलेट का वेस्ट होता है वो टॉयलेट का वेस्ट छोड़ के जो भी यूज्ड वाटर होता है जैसे कि फॉर बेथिंग, वॉशिंग, डिशेस, लॉन्ड्री, वो सारी जो वेस्ट वाटर होता है वो ग्रे वाटर में आ जाता है। फिर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। फिर अगला है इंडियन गोल्स टू अचीव द टारगेट फॉर प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2020। ये हमने पहले भी देखा कि हर घर जल योजना के अंतर्गत 2024 तक हमने सबके घर में रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर पोर्टेबल टैप वाटर हमको प्रोवाइड कराना है। ठीक, अगली पीडीएफ ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए इतनी ही पीडीएफ थी यहाँ पे पढ़ने की। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की पीडीएफ हमने यहाँ पे पीआईबी कंप्लीट कर लिया है। ये पीआईबी थी अप्रैल से अभी तक की रिसेंट अगस्त तक टिल डेट। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी मिनिस्ट्री के साथ मिलते हैं। वीडियो यहाँ तक अगर वीडियो आपने देखी है तो एक लाइक और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे लगी वीडियो। थैंक यू।